ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि यह रीडिंग खास आपके लिए ही मेरे द्वारा यूनिवर्स ने तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ एक मैसेजेस हो सकता है आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू गणपति बापा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्यूटिफुल शाबानो, यानी द एम्प्रेस। लवली। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके। नंबर 15 यानी डेथ, ओ सॉरी डेविल। ब्यूटिफुल, द सन। ओ माय गॉड, द फूल, सालिक। बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए, मेरे मुंह से निकला ही था और देखिए यहाँ आ गया। मुझे वो पता नहीं क्यों वो इंट्यूशन आ रही थी और देखिए आ गया ये कार्ड, डेथ। यानी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गणपति बप्पा ही आपकी रीडिंग करवा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लुकिंग एट दीज कार्ड्स, मुझे यहाँ जो इंट्यूशन मिल रही है तो वो ये है कि आप में से कुछ लोग यहाँ, जो आप हो वो आप खुद को नहीं समझते। आप में से कुछ लोग यहाँ खुद को, जो आप हो उससे बहुत ज्यादा कम समझते हो। और कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं आप में, जो खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। आप किसी बात का आपको घमंड है, या अब ये घमंड किसी भी चीज का हो सकता है। आपको कुछ आता है लाइफ में ऐसा जो किसी और को नहीं आता, और आपने बहुत सक्सेस पाई है, या आप देखने में बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, उस बात का घमंड है। या किसी भी चीज का, मतलब कोई जॉब में किसी डेजिग्नेशन, किसी पोस्ट में हो, उस बात का आपको घमंड है। और आप में से जो लोग यहाँ खुद को कम समझते हो, आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में। आपको लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, उतनी अच्छी नहीं हूं, मुझ में मतलब दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकती, इतना बेहतर मैं नहीं कर सकता लोगों के जितना।
तो आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो और कुछ लोग ऐसे मान रहे हो खुद को। ओके, तो यहाँ गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने खुद को ना तो कम आंकना है और ना ही बहुत ज्यादा। यस, यानी कि आपको एक बैलेंस्ड वे में अपने आप को समझना है। ना तो किसी से ऊपर हो आप, ना ही किसी से नीचे हो। आप अपने आप में एक अमेजिंग व्यक्ति हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो। जब आप खुद को कम आंकते हो, समझते हो कि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है, या मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूं, या मुझे मतलब लोग मेरा शोषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप खुद के प्रति ही एक, वो कह सकते हैं कि खुद को ही आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। और जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप ईश्वर द्वारा रची गई उस रचना का तिरस्कार करते हो जो आप हो, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसीलिए अब तक आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद मैं वो डिजर्व ही नहीं करती या नहीं करता, इसीलिए वो मुझे मिल नहीं रहा। ये जो आपके अंदर ये जो डर है ना, किसी बात का कोई डर है, अब मैं नहीं जानती आपको किस बात का डर है, लेकिन कोई डर आपको सता रहा है। और आप में से जो मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हो, जो बहुत ज्यादा अपने आप पर आपको घमंड है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपसे बप्पा कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी बात का घमंड करना अच्छी बात नहीं। आप जब भी खुद को दूसरों से ऊपर समझते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हो, समझ रहे हो। और जब आप दूसरों से अलग हो जाते हो, डिटैच हो जाते हो, दूर हो जाते हो, तो लोग फिर आपकी चाह कर भी हेल्प नहीं करते। आपसे वो लोग दूर रहना पसंद करते हैं कि नहीं भाई, इनको तो बहुत घमंड है, हमें इनसे दूर ही रहना है। और शायद आपकी बातों में भी वो आ जाता होगा, जाने अनजाने। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आप जानकर कर रहे हो, लेकिन यहाँ बप्पा आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, खुद को ग्राउंडेड रखो। आपको यदि चाहिए कि लोग आपको प्यार दे, तो आप उनको भी प्यार दो, सम्मान दो। आपको लगता है कि शायद आपकी पीठ पीछे लोग आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पाते हो। आपको यदि प्यार चाहिए, लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको देना होगा। यानी आप यदि खुद को कम समझते हो तो भी गलत है, खुद को ज्यादा ऊपर समझते हो कि भाई मैं तो सुपीरियर हूं, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, तो वो भी गलत है। आपको एक बैलेंस्ड अपने आप में बनाना होगा। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। खुद को कम समझना भी खुद का अपमान है, ईश्वर का अपमान है। और जरूरत से ज्यादा खुद को मतलब ऊपर समझना, घमंड लाना अपने आप में, ये भी कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव इमोशन अपने अंदर क्रिएट करते हो। ओके, तो यहाँ पप्पा आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में आपको, आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में स्नेह, सक्सेस, प्यार तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आओगे। आप जैसे हो वैसे बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं। विश्वास करो, आपके अंदर है काबिलियत, आप अपने आप में एक क्वीन हो। यस, यदि आप ये समझते हो कि भाई मैं इतनी खूबसूरत नहीं और इसीलिए मुझे लोग इतना पसंद नहीं करते, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे बप्पा कह रहे हैं कि आप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हो। बप्पा की नजरों से देखो खुद को। आप ये सोचो कि बप्पा
द्वारा क्रिएट की गई रचना कभी बदसूरत हो नहीं सकती। हाँ, लोगों की नजरें हो सकती है कि उनको आपके अंदर की खूबसूरती नजर नहीं आ रही। तो यहाँ बप्पा आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, खुद को कम मत आंको, और किसी भी चीज का आपके अंदर जो डर है ना, उस डर को निकाल दो। मैं आपके पीछे ही खड़ा हूं, घबराओ मत, सरेंडर कर दो, खुद को मेरे हवाले कर दो। और जैसे ही मेरे हवाले आप खुद को कर दोगे, आपके जीवन में सुख का सूरज उग जाएगा। यस, बप्पा आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई भी किसी भी चीज का डर है, कोई भी ऐसी आदत है जो आपको ग्रो करने में आपकी रास्ते की रुकावट बन रही है, तो जो आपको जकड़ रही है, जंजीरों की तरह आपको बांध रही है, तो उन जंजीरों को तोड़ दो। और ये आपको ही करना होगा फ्रेंड्स। यस, आपके जीवन में बदलाव तभी आएगा फ्रेंड्स जब आप अपने अंदर बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाओगे। आप में से मेरे जो इनोसेंट फ्रेंड हो ना, तो वो क्या है कि खुद को कम समझते हो, तो दूसरों को इतना दे रहे हो, इतना दे रहे हो कि फिर खुद की नजरों में आप और गिर जाते हो। यस, तो आपको यहाँ लोगों को उतना ही देना है जितना वो भी आपको देते हैं। आप में से कुछ लोगों को यहाँ लोगों की तरफ से वो प्यार नहीं मिलता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं करते। आपको लगता है कि मैं अपने आप में अधूरा हूं, अधूरी हूं, और वो ही लोग मुझे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप अपने आप में एक क्वीन हो। ये देख रहे हो आपके सर पर कितना ब्यूटीफुल ताज बप्पा ने सजाया है। तो आप क्वीन हो, और आप जब खुद को क्वीन मानोगे ना, एक ठाठ से रहोगे ना, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आओगे ना, तभी लोग आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। आपका क्या है ना, आप जरूरत से ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हो। हेल्प करना अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन जरूरत से ज्यादा करना कुछ भी अच्छा नहीं होता। ना तो वो घमंड करना अच्छा होता है, और ना ही खुद को सबटेज करना, दबाना कि नहीं, मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं। या तो आपने एक अपने विचारों में बैलेंस बनाना है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं, मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी काबिलियत है। और जैसे ही ये अपने अंदर यकीन लेकर आओगे ना खुद पर फ्रेंड्स, आप ने जो खुद को जकड़ के रखा है ना, आजाद कर लोगे खुद को। और जब खुद को आजाद करोगे तो आप अपनी लाइफस्टाइल में भी ना चेंजेस लेके आओगे। आप अभी किसी डर की वजह से कुछ ऐसे काम करना चाहते हो लेकिन करते नहीं हो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आप कुछ ऐसे ड्रेसेस पहनना चाहते हो, कुछ ऐसे स्टाइल करना चाहते हो कि आपको भी लगे कि हाँ, मैं ब्यूटीफुल हूं, लेकिन डर के मारे करते नहीं हो। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि पता नहीं ये मैं करूंगा या करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, लोगों की मत सोचो। बप्पा यहाँ आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको यदि लगता है ना कि कुछ डिफरेंट ड्रेसेस पहनकर आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे, तो पहनो, घबराओ मत। आप वो करो जो आपको अंदर से एक भरोसा देता है कि हाँ, मैं खूबसूरत हूं, मैं भी किसी से कम नहीं, और आप वाकई में किसी से कम नहीं हो। यस, और यदि आपको किसी चीज का घमंड है ना, तो फ्रेंड्स, यकीन करो, वही घमंड आपके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। आपको मतलब घमंड नहीं करना है फ्रेंड्स किसी भी चीज का। देखिए, लाइफ में जो भी है ना, सब चीज टेम्पररी है। कुछ है तो वो है आपके अंदर लोगों के प्रति प्यार, करुणा, या और
ये जब घमंड अपने अंदर आप लेकर आते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रति अपने अंदर वो प्यार, वो करुणा भी महसूस नहीं करते। और जाने अनजाने आप लोगों को कुछ ऐसा बोल देते हो कि वो लोग हर्ट हो जाते हैं, और फिर बदले में आपको भी वहां से वही मिलता है। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो कुछ भी मिला है वो आपके कर्म का मिला है। लेकिन आप यदि ये घमंड करते हो कि नहीं भाई, मैंने ये अपनी काबिलियत से कमाया है, तो ये सोचना आपकी बहुत बड़ी भूल है। और ईगो में आकर आप कोई काम ऐसा ना करो जो आपके लिए बैड कर्मास क्रिएट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप ईगो में आकर किसी को कुछ ऐसा बोल देते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर मतलब नेगेटिविटी ले आते हो, और उनका असर फिर आपकी लाइफ में दिखता है। और आप में से मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जो लोग अभी बहुत सुखी तो हो आप, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिल में वो सुकून नहीं है जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो घमंड है ना, वो घमंड और सुकून एक साथ नहीं रह सकते। तो निकाल दो अपने अंदर में। किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। चाहे आपको आपकी खूबसूरती का घमंड है, आपके पैसों का घमंड है, अच्छी पोस्ट पर हो उसका घमंड है, जो भी है, घमंड मत करो फ्रेंड्स। क्योंकि बप्पा को ऐसे लोग पसंद नहीं जिनको अपने ऊपर घमंड हो। यहाँ बप्पा आपसे कह रहे हैं कि ग्राउंडेड रहो, आजाद करो इस घमंड से खुद को। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में है ना फ्रेंड्स, आपकी सक्सेस या आपकी नाकामयाबी, जो भी, वो सब चीज बदलता रहता है। आप यदि इस वक्त बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, तो भी वो टेम्पररी है, दैट इज नॉट परमानेंट। और जैसे ही अपने अंदर के डर को निकाल दोगे, सुख का सूरज उग जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी जो आप चाहते हो। और जब अपने अंदर ये घमंड आपने जो भी पाल रखा है ना, जिस चीज का भी घमंड, उस घमंड को जैसे ही निकाल दोगे ना दिल से, सुकून आ जाएगा। क्योंकि आपकी वाणी में वो दिखेगा लोगों को। लोगों को आप प्यार से, मतलब लोगों को सम्मान दोगे, प्यार से उनसे मिलोगे, और फिर लोग भी आपको वही प्यार देंगे, और तब आपके दिल में आपको सुकून मिलेगा। तो यहाँ आपको खुद को फ्रेंड्स ईश्वर के हवाले कर देना है कि मेरे जीवन में अगर मेरी कोई तकलीफ भी है ना, तो वो तकलीफ मेरी ईश्वर दूर कर रहे हैं। और मैं, मेरे पास जो भी है ना, वो इनका ही तो दिया हुआ है। मैं क्या हूं? मैं एक तुच्छ प्राणी हूं। और पता नहीं हम कब तक इस धरती पर हैं। और जब तक हम इस धरती पर हैं फ्रेंड्स, हमें इस कदर रहना है कि जब हम इस धरती से चले जाए ना, तब जब भी हमारे अपने हमें याद करें ना, तो प्यार से याद करें। ये नहीं कि हाँ, उनको तो बहुत घमंड था अपने खूबसूरती पर, अपने पैसों पर, कभी हमसे प्यार से मिलते ही नहीं थे। क्या चाहोगे आप इस तरह से कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको इस तरह से याद रखे? नहीं ना। तो बस आजाद कर दो, और फिर आप अपने अंदर जब चेंजेस लेकर आओगे ना, आपको सुकून मिलेगा कि काश ये मैंने पहले ही कर दिया होता। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू। सॉलिट्यूड, कॉन्टेम्पलेशन, क्वाइट, क्लैरिटी, रिन्यूअल, अगेन रिन्यूअल। आपने अपने अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स बदलाव लाने ही होंगे अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, या सेलेस्टियल पॉसिबिलिटी, कनेक्ट, इन्फिनाइट सोल पाथ। यस, खुद को फ्रेंड्स ईश्वर के साथ कनेक्ट करना होगा, और ये तभी होगा जब आप खुद के ऊपर चिंतन करोगे। एसेसिनेशन,
ascended master, oneness, guide, spiritual support. Yes. खुद को दूसरों से यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि ना तो कम समझना है और ना ही ज्यादा। एक वननेस का भाव आप में होना चाहिए। ड्युअलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्व एंड रिलीज। यस, हम सब के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी, या तो यहाँ आपने सेल्फ अवेयरनेस लानी है, समझना है, और फिर जो एक्सेस है ना आपके अंदर, जिस भी चीज का डर या नेगेटिव इमोशन, कोई भी तरह का नेगेटिव इमोशन, उसे रिलीज करना है। लास्ट कार्ड, क्यूरियोसिटी, एक्सपीरियंस, प्ले, अनकवर, आस्क। और जैसे ही करोगे ना फ्रेंड्स, आप जो चाहते हो ना ईश्वर से, वो आप रिसीव कर लोगे। आपको क्या चाहिए? लोगों का प्यार, स्नेह, सुकून दिल में, वही तो चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है इको, एंशिएंट कल्चर, रूट्स, कस्टम्स। यस, बप्पा यहाँ आपसे कह रहे हैं कि खुद के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता लेकर आओ। आपने ये मान लिया है कि मैं अच्छी नहीं हूं और मैं चाहे जितने भी प्रयास करूं ना, कोई मुझे अच्छा कहेगा नहीं। या तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या ओवर एस्टिमेट, यानी कि आपको ये लगता है कि भाई मैं तो इनसे बहुत ऊपर हूं और ये लोग इसीलिए मुझसे छलते हैं। तो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को रिलेट करिए। तो यहां बप्पा आपसे कह रहे हैं कि खुद के अंदर ये क्यूरियोसिटी लेकर आओ कि यदि मैं अपने सोचने का तरीका बदलती हूं, तो इससे मेरी लाइफ में डेफिनेटली वो बदलाव आएंगे। और एक जिज्ञासा रखो कि भाई मैं करके तो देखो, अपने सोचने का ढंग बदल कर तो देखो कि क्या हो सकता है। आप चाहते तो हो बदलाव अपनी लाइफ में, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है या एक्शन लेने का, बात करने का तरीका, वो आप बदल नहीं रहे हो। तो यहां पप्पा आपसे कह रहे हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं, मतलब अपने बिहेवियर में लेकर आओगे ना, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। आपको अभी क्लैरिटी मिल नहीं रही, पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही, जस्ट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ। यस, आपको लगता है कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मुझे किसी का सम्मान भी नहीं मिलेगा, किसी का प्यार भी नहीं मिलेगा, वो लोग तो ऐसे ही हैं। तो यहां पप्पा आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप पूरी दुनिया में कालीन नहीं बिछा सकते, कारपेट नहीं बिछा सकते। खुद का बचाव करने के लिए, खुद को मतलब आराम मिले, उसके लिए आप अपने पैरों में शूज, चप्पल्स पहनकर यदि निकलोगे तो आपको आराम मिलेगा, दर्द नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी अपनी लाइफ में यदि आपको बदलाव चाहिए तो अपने सोचने के ढंग को बदलो, अपने बात करने के तरीके को बदलो। अब मान लो कि कभी आपसे कोई कहता भी होगा ना कि ऐसा मत सोचो कि आप खूबसूरत नहीं हो, अपने आप में आप हो खूबसूरत, तो भी आप क्या है पता है कहते होंगे, आई नो, आप यही कहते हो कि अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ इतनी खूबसूरत हूं, मुझ में कहाँ इतनी काबिलियत है, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाया। और यही बातें बोल बोल कर फ्रेंड्स, आपने ना मतलब खुद के माइंड में ये मतलब बात को एकदम मतलब पत्थर की लकीर बना दिया है कि आपकी लाइफ में कभी कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि क्लैरिटी लाओ अपने दिमाग में कि आपकी लाइफ में भी सुख का सूरज उगेगा, आप भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन वो तब जब खुद को मानोगे,
खुद के बदलाव, अंदर बदलाव लाओगे, वो फिर पहनावे में हो, अपनी लाइफस्टाइल में हो, जो भी हो, आप जिस परिस्थिति में हो, अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन यू मेक चेंजेस, आपकी लाइफ में वो बदलाव दिखेगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा खुद को। आप आपका पता है क्या है, आप खुद को तो समझ ही नहीं पाए हो। आपको मतलब खुद आप क्या चाहते हो वो आप समझ ही नहीं पाए हो। आप क्या चाहते हो? लोगों का स्नेह, लोगों का सम्मान, लोगों की तरफ से रिकॉग्निशन, कि लोग आपकी काबिलियत को प्रशंसा करें, या तो उसके लिए आपको यही समझना होगा कि मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि ना तो मैं उनसे कम हूं और ना ही मैं उनसे ज्यादा हूं। मतलब हम सब एक हैं, ना कोई किसी से कम है, ना कोई ज्यादा। और जिस दिन ये वननेस का भाव आप में आ जाएगा ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको उतनी सक्सेस मिलेगी, गूंजेगी आपकी सक्सेस। करके देखो, यकीनन आपकी लाइफ में वो बदलाव आएगा जो आप चाहते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोचने के ढंग में परिवर्तन लाना ही होगा। ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि मुझ में ही पॉजिटिविटी है, मुझ में ही नेगेटिविटी है। लेकिन बैलेंस कैसे बनाना वो आपने सीखना है। आप में से अधिकतर लोग यहाँ या तो काफी नेगेटिव हो अपने लुक्स को लेकर, और या काफी घमंड है अपने आप पर। तो आपको मतलब वननेस के भाव में आना है, ना तो खुद को बहुत ऊपर समझना है और ना ही बहुत नीचे। बैलेंस, और तभी आपकी लाइफ में असर भी दिखेगा हर फील्ड में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू। True offering. True offering takes what can be an unbearable cross and returns it to love. Beautiful. खुद को ईश्वर को सौंप दीजिए और अपने अंदर ये भाव लेकर आओ कि मैं अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हूं, ना तो मैं किसी से कम हूं और ना ही मेरे से कोई कम है। समझ रहे हो? और जब ये भाव लेकर आओगे ना, तभी आप खुद को सही मायनों में ईश्वर को सरेंडर होते हो। Allowing. Radical acceptance says yes to reality in any given moment, to what's needed can come next. Yes. आपको चीजों को फ्रेंड्स आपकी लाइफ में अलाउ करना होगा, यानी बदलाव लेकर आना होगा। आप जब बदलाव लेकर आओगे तभी आपकी लाइफ में वो चीजें आएंगी। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में वो बदलाव नहीं आ रहा है जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं। लेकिन फ्रेंड्स, वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने अंदर वो बदलाव नहीं महसूस करते। आप चाहते तो हो कि लोग आपको प्यार दे, लोग आपको स्नेह दे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछना कि क्या आप खुद को प्यार करते हो? क्या आप दूसरों को प्यार करते हो? नहीं। आप या तो खुद को कर्ज करते हो, मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, बहुत अच्छा नहीं हूं, लोगों से कम हूं, या दूसरों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हो क्योंकि आप उनको खुद से कम समझते हो। और आपकी ही सोच आपकी रास्ते की रुकावट बनती है। और यूनिवर्स, बप्पा चाहते हैं आपकी लाइफ में वो सब देना जो आप चाहते हो, लेकिन आपके सोचने का जो ढंग है, जो एक्शंस आप लेते हो, वही चीजें
रोकती है आपकी लाइफ में आने से, तो आपको ही अलाउ करना होगा उन्हें आने के लिए, वो ब्लेसिंग्स आए आपकी लाइफ में। उसके लिए जरूरी है आपके एक्शंस वैसे होने चाहिए। या divine love, when you offer everything to the divine with detachment, you being a love of you begin a love affair with spirit. Yes, देखिए यहां भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, ना तो ये सोचना है कि मेरे पास ये बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं सुपीरियर हूं, या उनके पास अच्छा है इसलिए वो मुझसे सुपीरियर है। जब तक आप फ्री नहीं हो जाते ना ऐसी सोच से, तब तक आप सही मायनों में खुद को अपने ईश्वर को सौंपते नहीं हो। ईश्वर को आप सही मायनों में खुद को तभी सौंपते हो, तभी आप सरेंडर हो पाते हो, जब आप एकदम आजाद कर लेते हो नेगेटिव थॉट से कि मैं भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हूं, मुझ में भी काबिलियत है, मैं भी किसी से कम नहीं हूं और ना मुझसे कोई कम है। तभी फ्रेंड्स ईश्वर का आपको स्नेह प्राप्त होगा। आपको शायद ये लगता है ना कि ईश्वर तो मेरी सुनते ही नहीं। ओ माय गॉड, देख रहे हो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा खुद आए हैं आपकी रीडिंग में। लवली। As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. Yes, you shift from mine to God's. Such freedom. Amazing. फ्रेंड्स, यहाँ बप्पा आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको लगता है ना कि मैं ही, मतलब मैं आपकी हर बात में मैं दिखता है। देखिए मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा ना कि आपको या तो खुद पर विश्वास नहीं है या दूसरों को कम समझते हो। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। तो जब आप खुद को लोगों से ज्यादा समझते हो तो हर बात में ना आपका मैं झलकता है। मैं ऐसा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं इतनी स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं। तो ये जब आप मैं का सुर अलापते हो ना, तो दूसरों को आप ये मैसेज देते हो कि भाई आप मुझसे बहुत कम हो। और जब आप मैं बेचारा, मैं बेचारी, मुझ में कोई काबिलियत नहीं, इस तरह की बातें करते हो, तो आप दूसरों को ये मैसेज देते हो कि भाई मैं तो कुछ हूं ही नहीं, आप ही सब चीज हो, सर्वस्व आप ही हो। और लोग भी फिर वही समझते हैं आपको कि हाँ आप तो हो ही बेचारे, और तब आपको तकलीफ होती है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपने यही समझना है कि मैं कुछ नहीं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझ में भी काबिलियत है और मुझ में भी लोगों को समझने की समझ है। यानी मुझे लोगों को खुद से ना तो कम समझना है और ना ही खुद से ज्यादा। और जब ये समझ अपने अंदर लेकर आओगे ना, खुद को आजाद कर दोगे इस बंधन से। ये जो आप अब इस बंधन में हो ना, ये जो डेविल वाली एनर्जी है ना अभी आपके अंदर, डेविल क्या होता है? डेविल यानी खुद को या तो किसी से कम आंकना या खुद को दूसरों से ज्यादा समझना। दोनों ही वे में आप नेगेटिव होते हो। और इस बंधन से आप आजाद हो जाओगे जिस दिन आपके अंदर का मैं हटा दोगे। मैं से हम पर आना होगा कि हम सब एक हैं। ना तो मैं किसी से कम हूं और ना मुझसे कोई कम है। और जिस दिन ये अंदर अपने लेकर आओगे ना ये भाव, सही मायनों में आप खुद को आजाद कर लोगे और आप वो पालोगे जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हो। या एंड लास्ट कार्ड,
सरेंडर, यस, देखिए यहाँ भी ये यही है, सरेंडर. Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what's hardest, to stop trying to control the whole universe. Yes. Friends, आपके अंदर ये जो ईगो है ना, तो उसकी वजह से बुरा मत मानिए. ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, कि जिस दिन आप ये भाव निकाल लोगे ना और सरेंडर कर दोगे ना, तो आप फिर दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी नहीं करोगे. अभी आपका क्या है ना फ्रेंड्स, कि ये जो आपके अंदर ईगो है ना, तो ईगो की वजह से ही आप दूसरों को अपने इशारों पे चलाने की कोशिश कर रही हो, कि भाई मैं आपसे अच्छा हूं, इस बात में अच्छी हूं, तो आप तो कुछ भी नहीं हो, तो आपको मेरे हिसाब से चलना होगा. या तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो. हर एक को अपनी मन मर्जी से अपनी लाइफ जीने का हक है, बप्पा ने दिया है, और ये हक आप उनसे छीन नहीं सकते. आप भगवान नहीं हो. यस. और आप यदि ये समझते हो कि नहीं वो तो बहुत सुपीरियर है, तो ये आप उनको भगवान मानते हो. भगवान हम सब में है, और आप यदि उनको भगवान मानते हो अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी भगवान का ही अंश मानना है आपने. या यदि कम आंकोगे ना, तो आप कम ही पाओगे. और डिफिकल्ट है खुद को वननेस के भाव में लाना, लेकिन ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में बदलाव आएगा. बॉटम ऑफ द डेक है लवली reframe. This is happening for me, not to me. ब्यूटिफुल. फ्रेंड्स, ये जो गिफ्ट है ना, ईश्वर आपको देना चाहते हैं, और आप तभी रिसीव कर लोगे जब खुद को रिफ्रेम करते हो. रिफ्रेम यानी कि खुद के सोचने का ढंग, खुद की बात करने का तरीका, एक्शन लेने का, सब में बदलाव लेकर आते हो. बेचारा नहीं हूं, मैं भी ब्यूटीफुल हूं, मुझसे भी कोई कम नहीं है. ये जिस दिन आप समझना शुरू कर दोगे ना, जो गिफ्ट आपको ईश्वर देना चाहते हैं ना, आप रिसीव कर लोगे. सुकून दिल में होगा, आपको शांति मिलेगी. बप्पा आपसे कह रहे हैं कि ना तो किसी के प्रभाव में रहो, ना ही अभाव में. सबके अंदर सब चीज है, सब गुण है, बशर्ते व्यक्ति को खुद पर यकीन हो. ना तो खुद को कम समझो और ना ही दूसरों को. जब आप ये समझोगे ना, तभी आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे. या आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी. थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.